जिस समय रामायण की रचना हुई उस समय इस्लाम था ही नहीं। और कह रहे कि मस्जिद में, ये कौन सा बात, कौन सा शब्द परोस रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर पाबंदी लगना चाहिए जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि हिंदू सनातन धर्म के लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या में है, उनके भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये लोग वोट के लिए करते हैं। एक वर्ग का वोट लेना है, उस वोट के लिए ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं। सारे लोगों को गाली देना, सबके जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, इनको सत्ता प्यारी है ना। इनको भारत की संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। कुर्सी चाहिए, और कुर्सी किस लिए चाहिए? मलाई जो है से निकालने के लिए। जब जब कुर्सी मिली है तो कौन सा काम किए हैं ये लोग? भ्रष्टाचार, पाप, यही ना किया है। भ्रष्टाचार के माध्यम से पाप किए हैं। जनता के पैसे की गाढ़ी कमाई को लूटना, लूट करके अपने और अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाना, यही तो काम किए हैं। कोई अच्छा काम किए हैं क्या? कोई ऐसा राष्ट्र है जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो? लेकिन हमारा देश सबका सम्मान करने वाला देश है। हर संस्कृति को, हर धर्म को, हर पंथ को, हर पूजा पद्धति को, सबको सम्मान करता है। यही देश है। 24 का परिणाम होगा, भारत मजबूत होगा, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत रहेगा। और भारत की मजबूती के लिए मोदी को लोग, देश की जनता फिर से जो है प्रधानमंत्री बनाएगी। बिहार की राजनीति में रामायण और रामचरितमानस को लेकर के तभी से बयान जो शुरू हुआ शिक्षा मंत्री से लेकर के और विवाद बन गया, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बयान जो है वो आरजेडी की तरफ से रामायण और रामचरितमानस को लेकर के आए दिन आते रहती है, जिसमें जीतन राम मांझी ने भी कई बार बयान दिया। और अब जाकर के आरजेडी के दानापुर से एमएलए हैं रीतलाल यादव, उन्होंने तो गजब ही कर दिया। वो कहते हैं कि रामायण और रामचरितमानस जो है वो मस्जिद में बैठ करके लिखी गई थी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। कहाँ लिखी गई थी रामचरितमानस? जो बोल रहे हैं उनका इतिहास पता है, उनके चरित्र के बारे में पता है। अपराधी हैं, लंबे समय तक जेल में रहा है और सजा रही हुई है न्यायालय के द्वारा, और वो आज रामायण के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। सबसे पुरातन धर्म कौन सा धर्म है दुनिया में? हिंदू सनातन धर्म। और जब हिंदू सनातन धर्म था, उसका मुख्य ग्रंथ, महान ग्रंथ रामायण है, जिसका रचयिता ऋषि वाल्मीकि हैं, जिसका संस्कृत में उन्होंने जो है रचना की थी। और रचना कहाँ किया था? वो ऋषि थे, बड़े तपस्वी थे, जंगल में साधारण जीवन जीते थे। ऋषि मुनियों का जो है स्थान कहाँ होता था? झोपड़ियों में, जंगलों में, अपने आश्रम में। और वहाँ उन्होंने ब्रह्मा और नारद के मिलन के बाद, उसके बाद उसका रचना उन्होंने किया है। तो जो लोग बोल रहे हैं उनको पहले ज्ञान लेना चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहिए। जिस समय रामायण की रचना हुई उस समय इस्लाम था ही नहीं। और कह रहे कि मस्जिद में, ये कौन सा बात, कौन सा शब्द परोस रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर पाबंदी लगना चाहिए जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि हिंदू सनातन धर्म के लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या में है, उनके भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए तो बीजेपी पार्टी में जितने भी मुसलमान हैं उनको आप लोग पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकालते हैं? भारत हिंदू है कि नहीं है? हम सभी धर्मों का समावेश करते हैं। हिंदू का नाम ही है सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों का सत्कार करना, सभी धर्मों को साथ लेकर करके चलना। यही है हिंदू सनातन धर्म में, यही सिखाया गया है। परोपकार, सबका सम्मान, सबका साथ, सबको लेकर के चलने का। इस काम को बाखूबी जो है हिंदू कर रहा है। हिंदू समाज के लोग सहिष्णु होते हैं। अच्छा, लगातार
लगातार आरजेडी की तरफ से रामायण और रामचरितमानस पर ही प्रहार क्यों किया जाता है? अब वोट इसके पहले शिक्षा मंत्री बोले रामायण को लेके। ये लोग वोट के लिए करते हैं। एक वर्ग का वोट लेना है, उस वोट के लिए ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं। सारे लोगों को गाली देना, सबके जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, इनको सत्ता प्यारी है ना। इनको भारत की संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। कुर्सी चाहिए, और कुर्सी किस लिए चाहिए? मलाई जो है निकालने के लिए। जब जब कुर्सी मिली है तो कौन सा काम किए हैं ये लोग? भ्रष्टाचार, पाप, यही ना किए हैं। भ्रष्टाचार के माध्यम से पाप किए हैं। जनता के पैसे की गाढ़ी कमाई को लूटना, लूट करके अपने और अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाना, यही तो काम किए हैं। कोई अच्छा काम किए हैं क्या? कभी जो है कोई इनके मन में विचार भी आया है क्या? वो लोग तो आप पे आरोप लगाते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र का बात करके, हिंदुओं की बात करके आप लोग एक तरह से सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, धर्म के प्रति उन्माद फैला रहे हैं लोगों के बीच में, और हिंदू मुस्लिम लड़वाना चाहते हैं आप लोग, और इसीलिए ऐसा करते हैं, हिंदू राष्ट्र का मांग करते हैं। भारत की संस्कृति की अक्षुण्णता को हम लोग जो है रह रहे हैं, बनाना चाहते हैं। इसकी जो संस्कृति है दुनिया के स्तर पर सभी लोग कायल है। ऐसी संस्कृति, कोई संस्कृति नहीं जो है हिंदू सनातन संस्कृति है। उस संस्कृति को मजबूत बनाना है, उसको आगे बढ़ाना है, और उसकी पहचान को समाप्त नहीं होने देना है। ये लोग उनकी पहचान को मिटाने में लगे हुए हैं। दुनिया में के अंदर में सबसे पहले हिंदू सनातन संस्कृति ही आई थी। अच्छा सर, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? हिंदू राष्ट्र ही क्यों? देश में मुसलमान भी तो रहते हैं। कह तो रहे हैं कि सबका सम्मान हम लोग करते हैं। फिर हिंदू राष्ट्र अरे भाई, सम्मान करते हैं, अपनी संस्कृति को बचाना है। यहाँ उत्पत्ति कहाँ किसका हुआ है? भारत की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई है? किसने किया है? तो जो जिस देश का उत्पत्ति करने वाला हो, जो मूल आधार वाला हो, तो उसी का देश न होगा आखिर। तो हम लोग जो है सबको सम्मान के साथ रखना जानते हैं। कोई ऐसा देश बता दीजिए, कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा राष्ट्र है जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो? लेकिन हमारा देश सबका सम्मान करने वाला देश है। हर संस्कृति को, हर धर्म को, हर पंथ को, हर पूजा पद्धति को, सबको सम्मान करता है। यही देश है। इसलिए जो है जब जो है हिंदू सनातन धर्म मजबूत होगा तो सबकी मजबूती उसमें होगी, सबका सम्मान उसमें होगा। तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या ये चीज रह जाएगी? अरे भाई, कह तो रहे कि संस्कृति को मजबूत करना है। आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है? हमने कहा कि संस्कृति को करना है, और जब संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति मजबूत होगी, संस्कृति भारत का संविधान बताता है, सम्मान होगा। हम सभी, अरे भाई, हम सभी धर्मों का सम्मान करना चाहते हैं। आप बार बार एक के बात संविधान के खिलाफ भाई, बार बार आप क्यों एक के बतवा पूछ रहे हैं? जब आपको जवाब दे दिए तो उसी बतवा को आप पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम जो है सबका सम्मान कर रहे हैं, और सबका सम्मान करना भी चाहते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को मजबूत बना करके। बिना हमारी संस्कृति मजबूत नहीं होगी, हम किसी का सम्मान नहीं करते। तो कहते हैं कि आप लोग फर्जी देश के अंदर में, कहीं किसी राष्ट्र में दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं होता है। केवल हमारा ही देश है, इसलिए कि हम हिंदू संस्कृति के हम उत्पत्ति कारक हैं, इसलिए हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बोलते हैं कि फर्जी हिंदू है, बस हिंदू हिंदू करके कि हिंदू का वोट लेते हैं, बाकी हिंदुओं के लिए करते क्या है? अरे भाई, फर्जी वो लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के रहने वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसकी राष्ट्र की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। यादव का बयान था कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद कि ये हिंदू हिंदू का नारा ही था, और बजरंगबली का जो नारा दिया गया था उसके वजह से ही बीजेपी बजरंगबली हमारे जो है भगवान राम के, अरे बजरंगबली हमारे भगवान राम के दूत थे। अब बजरंगबली जो है कुछ सब लोग जो है एक शक्ति के रूप में देखते हैं उसको, तो उनका नाम लेना कोई खराब है क्या? भारत की संस्कृति के घोतक हैं। इस संस्कृति को जो है हमको बना के भी रखना है, मजबूत बना के रखना है। तो संस्कृति के अनुरूप जो है लोग काम करते हैं। इसको राजनीति से जोड़ करके, जब तक जो है धर्म मजबूत नहीं होगा,
तब तक जो है से भारत की राजनीति भी मजबूत नहीं होगी, भारत की संस्कृति भी मजबूत नहीं होगी और भारत की एकता अखंडता भी मजबूत नहीं कह रहा है कि कर्नाटक चुनाव में जैसे हिंदू करके आप लोगों ने नारा लगाया और कर्नाटक में हार मिली, ऐसे ही लोकसभा चुनाव में भी देखा जाएगा जब आप लोग हिंदू करेंगे और तब देश की जनता आप लोगों को नहीं। कहाँ कर रहे हैं? जो कर रहा है बोल रहा है वो बोल रहा है ना। हम तो कर रहे हैं कि जो है हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, सबका आदर कर रहे हैं और साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हम क्या परिणाम होगा सर इसका? 24 का परिणाम होगा, भारत मजबूत होगा, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत रहेगा और भारत की मजबूती के लिए मोदी को लोग, देश की जनता फिर से जो है प्रधानमंत्री बनाएगी। मोदी के कारण ही आज देश मजबूत हो रहा है, पूरे दुनिया के स्तर पर इसका परचम लहरा रहा है, पूरे दुनिया के अंदर में हमारे संस्कृति को लोग मजबूत स्थिति में देख रहे हैं। हमारा जो है आज कितना चर्चा हो रहा है, कितना जो है सारे जगह जो है हमारे लोगों के सराहना हो रही है। तो उसी को जो है और आगे मजबूत बनाना है। भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना था वो साकार हो रहा है मोदी के नेतृत्व में और ये हमारी जो है जो हिंदू सनातन संस्कृति है भारत, उसके माध्यम से मजबूत हो रहा है। मोदी उस काम को बाखूबी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी थे, बीजेपी के प्रवक्ता। और जिस तरह से रीतलाल यादव का बयान आया था कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठ करके लिखा गया था और बीजेपी पर तंज कसा था उन्होंने कि अगर वे सच में हिंदू वाली पार्टी है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो सबसे पहले अपने पार्टी से मुसलमानों को निकाल करके दिखाया। और इस पर उन्होंने कहा साफ तौर पे कि हम हर किसी को साथ में लेकर के चलने वाले हैं और हम अलग अलग भेदभाव नहीं करते हैं, हम सबको, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलते हैं और सबको मानते हैं, सबको दुलार, लेकिन अपनी संस्कृति और अपना जो सनातन धर्म का विश्वास है उसको मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए लगातार ऐसी बातें कही जाती है। बहरहाल हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप। धन्यवाद।